एक पॉइंट आती है 18-19 साल के, जहाँ पे आपको ना थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब मैं शारजा से यहाँ पे आया यूएई से, तो एकदम ही 180 डिग्री फ्लिप था। तो क्या वो पॉसिबल है एज अ बैचलर स्टूडेंट यहाँ पर आके फाइनेंसेस अपने खुद मैनेज करना? कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी ईजी होती हैं, लेकिन उनके साथ फिर आपको थोड़ा बन के रहना पड़ता है। कितने पैसे लाइक पर मंथ आप कमा लेते हैं पार्ट आई टाइम? थिंक नॉट जस्ट योर स्टडीज दैट आर इम्पोर्टेंट, बट इट्स बिकमिंग इंडिपेंडेंट, व्हिच इज आल्सो रियली गुड फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा ख़राब हो जाएगा हमारा ना बाहर जाके। यूरोप है, पार्टियाँ हैं, यू नो, व्हिच आई एडवाइस एवरीवन टू वर्क ऑन बिफोर यू कम हियर। क्योंकि यहाँ पे आके मैं जितने बैचलर्स के स्टूडेंट देखे हैं ज़्यादातर वो ग्रो ही किए हैं या मैच्योर ही हुए हैं अपनी एज के लिहाज से। अगेन पेड इंटर्नशिप होती हैं, आपको ये नहीं है कि काम करा रहे हो पैसे नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं अनस। आपने अगर इनका A लेवल का पॉडकास्ट नहीं सुना जिसमें उन्होंने बताया था कि A लेवल करने के बाद आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, तो लाजिम सुनिएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं यार बैचलर्स में किस किस तरह से आप लोग पैसे छापते हो, कितने पैसे छापते हो और क्या आपका गुजारा हो जाता है। क्योंकि बैचलर्स मेरे ख्याल में बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स को, स्पेशली एक छोटी एज में आप बच्चे को भेज रहे हो या बच्चा इतना ग्रूम नहीं किया होता या फिर इतनी मुश्किल नहीं देखी होती, तो क्या इतनी छोटी उम्र में भेजना चाहिए पेरेंट्स को बाहर? और अगर भेज दिया तो क्या सर्वाइवल हो जाता है आपका? आई थिंक इट्स अ टफ क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि पहली बात तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल देमसेल्फ। एक पॉइंट आती है 18-19 साल के, जहाँ पे आपको ना थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, खास तौर पे अपने लिए। कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, सॉरी, लेकिन वो एकदम परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको हल्के हल्के जो है ना स्टार्ट करना पड़ता है। और इफ़ यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, इफ़ यू कुकिंग फॉर योरसेल्फ, इफ़ यू क्लीनिंग आफ्टर योरसेल्फ, सही है, इफ़ यू हैव टू वरी अबाउट थिंग्स लाइक वीज़ा एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर जो है ना कहते हैं वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आपका स्टार्ट होता है बिल्डअप होना। और इवेंचुअली एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी आगे जाके ना, क्योंकि कभी ना कभी तो इंडिपेंडेंट होना ही है। आपको छोटी एज में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ेंगे आई गेस उतना जल्दी मैच्योर भी होते हैं। हाँ, उतने जल्दी आप सीखते हो और मैच्योरिटी लेवल पर आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ आने की कोई मुश्किलें हुई थी जब शुरू में आए थे? होम सिकनेस वाली फीलिंग? जी बिल्कुल, लास्ट में आई वुड बी लाइंग इफ आई से नो। मैनेज कैसे किया था और क्या मैनेज कैसे किया था? तो बेसिकली मैं जिस शहर में आया था उसका नाम था क्लीव है। बहुत ही छोटा शहर है यहाँ का। तो जब मैं शारजा से यहाँ पे आया यूएई से, तो एकदम ही 180 डिग्री फ्लिप था, क्योंकि वहाँ पे दैट सिटी इज हसलिंग एंड बसलिंग ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ पे 7:30 बजे के बाद शाम के एकदम सन्नाटा और संडे एकदम ऑफ। ये चीज़ है ना, मुझे अगर मैं बिजी नहीं होता तो इट रियली हॉन्टेड मी। ये है कि आप थोड़ा एडजस्ट कर जाते हैं चीज़ों के साथ। का नंबर 1 की तो हल यही है कि आपको जो है ना कि कितने अपने लिए कन्वीनियंस बनानी पड़ती है। आई थिंक अगर आपने कन्वीनियंस बनाई भी ना अपने लिए चीज़ों की, तो काफ़ी यू स्टार्ट फीलिंग एट होम। उसके बाद ये वो एक्टिविटीज़ आप करें यहाँ पे जो आप घर पे करते थे। मसलन अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, जिम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हर चीज़ हो सकती है यहाँ पे तकरीबन। कन्वीनियंस बनाएं अपने लिए, जो अपनी एक्टिविटीज़ थी उसमें आप इन्वॉल्व रहें। बेस्ट चीज़ यू कैन डू इज़ मेक फ्रेंड्स। द मोर यू कैन मेक द बेटर। सोशल आप रहें, घूमना फिरना रखें। यहाँ पे ये नहीं कि आप जर्मनी आए हुए एंड इफ यू फाइंड समथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू, फिर आपका दिल चाहता है भाई वापस भागो। लेकिन आपके लिए कन्वीनियंस होगी ना चीज़ों की, सही आपके रहन सहन में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, यू स्टार्ट फीलिंग मोर कंफर्टेबल। आई थिंक ट्रू। फाइनेंशियल एक चीज़ आ जाती है कि फाइनेंसेस के हवाले से ना बड़ा एक तो हमें होता है कि पेरेंट्स से ना मांगे, अपने एक्सपेंसेस हम खुद कवर करें। तो क्या वो पॉसिबल है एज अ बैचलर स्टूडेंट यहाँ पर आके फाइनेंसेस अपने खुद मैनेज करना? आई थिंक अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल बैचलर स्टूडेंट होंगे जिसको अपना प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करना आता है, तो इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। सही है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सही है, आपका खाना पीना कैसा है। अगर आप घूमते फिरते हैं तो आप उसमें कितना स्पेंड करते हैं। आई थिंक ये सेकंड पार्ट जो है ना घूमने फिरने वाला, ये इसमें लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। थोड़ा कंट्रोल में रहना पड़ेगा। कंट्रोल में थोड़ा सा आई थिंक इफ़ यू लिव अंडर योर मीन्स बहुत आसान हो जाता है फिर। तो नॉर्मली यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी ईजी होती हैं, लेकिन उनके साथ फिर आपको थोड़ा बन के रहना पड़ता है, तो आपको थोड़ा शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा कन्वीनियंट हमारे लिए इस तरीके से हो गया था, क्योंकि जो है ना जब सेमेस्टर्स हमारे ऑनलाइन गए थे, हमारे शेड्यूल हमारे हाथ में, तो फिर हम सिलेक्ट कर सकते हो कि किस क्या करना है, किस काम नहीं करना। अच्छी चीज़ ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ पे ट्यूटर्स भी होते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी तो आपके प्रोफेसर आपको ट्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी पे सेम ही होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिकमेंडेशन मिल रहा होता है, आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस आ रहा होता है, तो आप इससे भी अपने आपको फाइनेंशियली एसेस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स वेरी मच डूएबल। कितने पैसे लाइक पर मंथ आप कमा लेते हैं पार्ट टाइम? आई थिंक मेरे तो कोई इतना फिक्सेड हिसाब नहीं
नहीं था, मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स की ट्यूटरिंग की थी, लेकिन आई हैव सम फ्रेंड्स हु बीन एबल टू मेक इवन 700 euros a month, which is fine. हाँ, ये मेरे ख्याल में जहाँ 500-600 तक आपका खर्चा, इवन आप 100-200 यूरो सेव भी कर सकते हो जी। ठीक है, आपने किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स की? ज़्यादातर ट्यूटरिंग? नहीं, अपने 4th सेमेस्टर मैंने फिजिक्स की ट्यूटरिंग की थी अपनी यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जी हाँ। तो मुझे उसके तकरीबन 10.5 euros मिलते थे पर आवर के। वेरी गुड एक्सपीरियंस आई गॉट। आई वर्कड इन लॉजिस्टिक्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है, इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी जॉब टू डू। लेकिन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव वर्कड विद अमेज़न। ऐसी किस्म की जॉब है जिसके साथ जो ना आपको बनना पड़ता है थोड़ा सा, पैसे अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। ठीक है, काम कर सकते हो आप यहाँ पर आके। अगर काम करने वाले हो, पैसों के मसले हैं, तो ये नहीं होगा कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। आपके पास ऑप्शंस हर तरह के अवेलेबल होंगे। यूनिवर्सिटी में भी आप ट्यूटरिंग की जॉब्स कर सकते हो, जिस तरह अनस ने बताया। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स करके भी खर्चा पानी निकल आ सकता है। पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? कुछ पेरेंट्स घबराते हैं बच्चों को अकेले भेजते हुए, उन्हें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पेरेंट्स देख रहे हैं हमें कि यार बैचलर्स के बाद आपने भेजना है अनस, क्योंकि बैचलर्स के बाद आए तो आई थिंक आपकी बात का तो कुछ वजन होगा। वही सेम जो कि एडवाइस आई गेव टू द किड्स, नॉट द किड्स, टू माय अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फर्स्ट। सही है, लेकिन जो ना ये होती है कि भाई किसी न किसी टाइम तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और ये एक चीज़ होती है जिससे ना आपको कैरेक्टर इवेंचुअली ग्रोस। तो यहाँ पे जो आपके खुद से आप चीज़ें हैंडल करते हैं ना, वहाँ पे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में, जिसके लिए हम पेरेंट्स पे हर तरीके से रिलाई कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। खाना पीना ही बहुत छोटी एग्जाम्पल है, सही। ग्रोसरी करना अपनी खुद एक बहुत छोटी, फाइनेंसिस का कुछ नहीं पता होता हमें, सही। फाइनेंसिस का पार्टी मार रहे होते हैं डैडी के पैसे पे। हाँ, फाइनेंसिस तो एक और ही अलग हिसाब है, लेकिन छोटे मोटे जो चोर्स होते हैं ना अपने घर के रोज़ के, उसका भी हमें तो कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे खुद आप हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ों की, तो दैट्स व्हेन यू रियलाइज थिंग्स, एंड आई थिंक दिस हेल्प्स योर कैरेक्टर टू ग्रो। इट्स नॉट जस्ट योर स्टडीज दैट आर इंपॉर्टेंट, but it's becoming independent, which is also really good for your future self. पेरेंट्स कहते हैं बच्चा ख़राब हो जाएगा हमारा ना बाहर जाके। यूरोप है, पार्टियाँ हैं, यू नो, मतलब किस टाइप की पार्टीज होती हैं कि बच्चा जी हमारा हाथ से निकल जाएगा, बच्चा यूरोप का होके रह जाएगा। तो क्या ये डर कोई ठीक डर है, या फिर व्हाट डू यू थिंक इसके बारे में? अच्छा, मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, ये एक इट्स वेरी रीजनेबल, बहुत रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है वो आप थिंकिंग को एक पॉइंट पे इफेक्ट करता है लाजमी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस थिंकिंग ऑलरेडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका एक माइंडसेट पहले से किसी चीज़ की तरफ गेड हुआ हुआ है कि मसलन जो ना कि कितने स्मोकिंग फॉर एग्जाम्पल इज बैड, सही, कि यू डोंट अप्रिशिएट इट, यू नो वेरी वेल गुड के फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट अलाउड माई रिलीजन, मेरे लिए ठीक नहीं है चीज़, सही है। तो फिर आपका सर्कल कितना ही चेंज होता रहा, आप 10 स्मोकर्स के आगे पीछे उठते रहे, आप नहीं करोगे। लेकिन टेम्पटेशन भी आएगी, लेकिन आपको पता होता है इनिशियली इट्स रियली बैड फॉर मी, और आप नहीं करोगे। क्या आप लिमिट सेट कर लेते हो अपने लिए? कहते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रीडिफाइन किया हुआ था कि दिस इज नॉट फॉर मी, सही। आई थिंक यही जो चीज़ ना कि कहते हैं ये बाकी आदतों के लिए भी है, तो दिस इज समथिंग विच आई एडवाइस एवरीवन टू वर्क ऑन बिफोर यू कम हियर। मेरा ख्याल है, जो मेरा इस पे एक ओपिनियन ही है मेरा, कि यार अगर बच्चा आपका बिगड़ना है ना, तो वो पाकिस्तान में भी रह के बिगड़ सकता है, और पाकिस्तान में बड़े बड़े बिगड़े नवाब देखे जो मैंने यहाँ पे आज तक नहीं देखे। तो आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट कि बच्चा यहीं पे आके बिगड़ेगा, क्योंकि अगर आप बच्चे को भेज रहे हो तो उसे वो चीज़ें सिखाना, और 18 साल तक बहुत बड़ी एज होती है जिसमें बच्चा काफ़ी गलत सही का तमीज़ जान चुका समझ जाता है। तो आई थिंक बच्चे पे अगर वो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की नेचर का पता होता है, ज़्यादातर बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके मैं जितने बैचलर्स के स्टूडेंट देखे हैं, ज़्यादातर वो ग्रो ही किए हैं या मेच्योर ही हुए हैं अपनी एज के लिहाज से, कि बिगड़ने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे। जिस टाइप की आपकी लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, आई थिंक बिगड़ने का टाइम नहीं होता, सर्वाइवल का टाइम ज़्यादा होता है वो, कि यार जॉब कर लो, कैरियर बना लो। तो अगर तो कैरियर ओरिएंटेड बच्चा है तो आई थिंक उसे लाजमी भेजें, क्योंकि उसके लिए बहुत फैसिलिटीज़ और बहुत मौके हैं यहाँ पे। जो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं नॉर्मली उनके पास पर इतना टाइम भी नहीं होता कि वो किसी किस्म की इतनी एक्सेस एंटरटेनमेंट्स में जाएँ, लेकिन फिर भी अपनी थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को जो है कहते हैं वहाँ से स्ट्रेंथन करके आएँ, वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ठीक है, ये जो बच्चा बिगड़ जाएगा बाहर भेज के, आई थिंक इस पर हमने काफ़ी अर्से से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये चीज़ गुड थिंग कहना उसमें साथ थे। तो होपफुली पेरेंट्स को भी कुछ समझ आई होगी, जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं जो आना चाह रहे हैं उन्हें भी कुछ समझ आई होगी। खर्चे वर्चों की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ फोकस करना है चीज़ों पे, और ध्यान से आई थिंक करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है अनिस, जिस तरह यहाँ पे इंटर्नशिप करें सीमेंस में, सीमेंस का नाम आई थिंक सबको ही पता होगा, आपके घर में भी काफ़ी डिवाइसेस होती हैं उनकी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो बैचलर्स लेवल पे आपको इंटर्नशिप्स के बड़े अच्छे मौके मिलते हैं, अगेन पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, आपको ये नहीं है कि काम करा रहे हो पैसे नहीं दे रहे, काफ़ी अच्छी लाइक लाखों में पे होती है। 700 यूरो आई थिंक 750, जो कि लाख 1.5 लाख बन जाता है। 1.5 लाख आई थिंक 1.5 लाख या 160 आई थिंक, या आई थिंक इतना ही कोई, आई थिंक अच्छा लाइक सैलरी पैकेज भी आपका जो इंटर्नशिप इवन पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा होता है।
पॉडकास्ट में आपको मिलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का थोड़ा फ्यूचर डिस्कस करेंगे और स्कोप, क्या चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो ये वाला कोर्स चूज़ करें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो बस चूज़ कर लेते हैं, कोई नहीं पता होता कोर्स में चल क्या रहा है। हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। अब ये पाथ देख रहे हैं आप लोग, बारिश वाला पाथ है और बड़ा अजीब सा है। बाय बाय कर दो, बाय बाय।